ओके। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने ऑटो स्केलिंग के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज़ ऑटो स्केलिंग एंड हाउ इट वर्क्स। एंड आज का जो टॉपिक है वो भी ऑटो स्केलिंग का लास्ट थ्योरी है। इसके बाद हम सीधे प्रैक्टिकल पे आएंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कंप्लीट करनी है बिफोर वी मूव ऑन टू लैब। तो ये तीसरा पार्ट है ऑटो स्केलिंग का। लेट्स स्टार्ट। तो ऑटो स्केलिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, या जो अगर आपको प्रैक्टिकल करना है या आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो दैट इज़ पॉलिसीज़। सारा जो भी आप काम करते हो ना, सब पॉलिसी पे ही आपका वर्क रहता है। ठीक है। पॉलिसी अगर आपको समझ में आ गई तो आपको ऑटो स्केलिंग समझ में आ गई कि हमें कब कैसे क्या ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है, क्या पॉलिसी हम लगा सकते हैं। वो अगर आपका क्लियर हो गया देन यू आर गुड। ठीक है, यू आर गुड इन टू ऑटो स्केलिंग। तो इसमें पॉलिसीज़ के अंदर हम देख लेते हैं कि ऑटो स्केलिंग के पास नोटिफिकेशन कहाँ से आती है। जैसे आपका कोई सर्वर टर्मिनेट हुआ है, तो सर्वर या सर्वर के पास हाई सीपीयू है या हाई डिस्क यूटिलाइजेशन है। मेजरली हाई सीपीयू के केस में ही हम ऑटो स्केलिंग को कहते हैं कि भाई आप दूसरा सर्वर हमारा क्रिएट कर दो। तो वो नोटिफिकेशन हमारे ऑटो स्केलिंग के पास कैसे आएगी। मान लो ये हमारा सर्वर है, ठीक है, इस पे हाई सीपीयू हो रहा है, तो इसके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी। ठीक है, ये हमारा ऑटो स्केलिंग लगा हुआ है, ठीक है, इस पे अगर हाई सीपीयू जा रहा है तो इस ऑटो स्केलिंग के पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी कि हाँ भाई इस सर्वर पे हमारा जो सीपीयू है वो 80% हो गया है, अब हमें नया सर्वर बनाना है। तो इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन रहना चाहिए ना। तो अमेजन AWS में ऑटो स्केलिंग में उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं, वैसे उसको बोलते हैं हम SNS। ये इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे जाके। दैट इज़ कॉल्ड सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज। ये कुछ नहीं होता है, ये एक अमेज़न की एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एक सर्विस है जिससे हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। अगर आप सर्च करोगे अपने AWS कंसोल में SNS करके, तो आपको ये सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज दिखेंगी। ठीक है। तो इसमें आप टॉपिक क्रिएट कर देते हो कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ होगी तो हमारे पास नोटिफिकेशन आना चाहिए। जैसे मैंने एक बना रखा है कि भाई अगर मेरा जो बिलिंग अमाउंट है वो इतना होगा तो तुरंत मेरे पास आप ईमेल कर दीजिएगा। किस मेल आईडी पे, इस पे कर दीजिएगा। तो ये आप भी बना सकते हो और कंपनीज में यूज़ भी होता है। तो इस केस में आपको यहाँ पे बनाना नहीं है, वो ऑटोमेटिक, वो ऑटो स्केलिंग का पार्ट है। जैसे ही ऑटो स्केलिंग यहाँ पे इस सर्वर पे हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा, एक ईमेल जाएगी इसके पास और आपके पास भी कि भाई इस सर्वर पे हाई सीपीयू हो रहा है, आपको तुरंत एक नया सर्वर क्रिएट करना है। ओके। तो जो हमारा ये ईमेल किस तरीके से आएगी, मैं थोड़ा सा उसका मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। फेलियर। जैसे ये मैंने कर रखा है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कर रखा था कि भाई अगर मैं बिल्ड एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, मैं उसको रन करूंगा, अगर वो फेल होगा तुरंत मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देखो ना, तो ये फ्रॉम और टू दोनों सेम है, विया amazons.com। तो ये अमेज़न ने मुझे ये ईमेल नोटिफिकेशन भेजी है, ये मैंने कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, मेल्ड बाय amazons.com। तो इस तरीके से आपको एक मेल आएगी और उसमें ये मेंशन रहेगा कि हाँ भाई इस सर्वर पे हमारा हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो हमने एक नया सर्वर क्रिएट कर दिया है। ओके। ये सारा इस तरीके की आपको मी टू मी करके आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो अब हम देखते हैं कि आपको जो ईमेल नोटिफिकेशन मिलेगी वो किस किस केस में मिलेगी। ओके। तो सबसे पहला ईमेल जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा वो रहेगा जब एक नया इंस्टेंस लॉन्च होगा, एन इंस्टेंस इज लॉन्च्ड, तब ईमेल नोटिफिकेशन आपको मिलेगी एक। एन इंस्टेंस इज टर्मिनेटेड, देन ऑल्सो यू विल गेट एन ईमेल नोटिफिकेशन। एन इंस्टेंस फेल्स टू लॉन्च, अगर वो लॉन्च नहीं हो पाया तो भी आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी। एंड फेल्स टू टर्मिनेट, इस केस में भी आपको एक ईमेल मिलेगी। ओके। तो उसके बाद हम आते हैं मर्जिंग ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ना, वो जो लेफ्ट हो गए थे वो हमें कंप्लीट करना है कि ये इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास दो ऑटो स्केलिंग ग्रुप हैं, ए वन है, ठीक है, वन है और टू है, इन दोनों को क्या हम मर्ज कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है। तो इसका आंसर है यस, वी कैन मर्ज दीज ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स। उसका तरीका क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो है कैन ओनली डन फ्रॉम द सी एल आई नॉट कंसोल। सी एल आई का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया है, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, जो आपने अमेजन में अपने लोकल मशीन पे सी एल आई इंस्टॉल कर रखा है उसके थ्रू ही होगा। कंसोल पे यहाँ पे लॉगिन करके आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से वो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। एंड यू कैन मर्ज इनटू अ सिंगल वन मल्टी एजी ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ओके, तो इसको अगर आपको मर्ज करना है, ठीक है, दो ऑटो स्केलिंग को मर्ज करना है, सबसे पहले आपको इस ऑटो स्केलिंग में मैंने बताया था ना कि ऑटो स्केलिंग में आप सबनेट को ऐड करते हो, मतलब मींस अवेलेबिलिटी जोन को ऐड करते हो, सेलेक्ट करते हो, और उस अवेलेबिलिटी जोन में या उस सबनेट में जितने इंस्टेंस होते हैं वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप के पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनको कनेक्ट करना है, पहले आपने, ठीक है, इनको इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, उसके बाद फिर ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट कर दो, और जैसे ही इसको डिलीट करोगे तो ये मतलब हो जाएगा मर्ज। ये वैसे मर्ज नहीं हुआ कि आप दोनों को एक आपको ऑप्शन बकायदा दिख रहा है मर्ज करने का, नहीं, थोड़ा सा ये दूसरे तरीके से आपको मर्ज करना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई आपको सबसे पहले इसको ऐड करना है इस पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन से, एंड देन इसको डिलीट कर देना है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं यस, वी कैन मर्ज दी टू ऑटो स्केलिंग ग्रुप विथ वन। और स्केल आउट का मैंने बताया था, स्केल आउट मीन्स लॉन्चिंग मोर इन ईसी टू इंस्टेंसेस। ई स्केल इन, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज स्केल आउट इन ऑटो स्केलिंग एंड व्हाट इज स्केल इन। स्केल इन मीन्स घटना, स्केल आउट मीन्स बढ़ना, मीन्स टर्मिनेटिंग वन मोर ईसी टू इंस्टेंस बाय स्केलिंग पॉलिसी। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू क्रिएट अ स्केल इन इवेंट फॉर ईच स्केल आउट इवेंट यू क्रिएट। अगर आप इस ऑटो स्केलिंग में ये पॉलिसी लगा रहे हो कि हमारा सर्वर बढ़ना चाहिए, अगर सी पी यू यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, ठीक है, 10 बढ़ना है, 15 बढ़ना है, तो आपको स्केल इनकी भी पॉलिसी उसमें लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं सिर्फ आपने बढ़ाने का लगा दिया और घटाने का लगाया नहीं है। लैब में आप ये देखोगे तो स्केल इन की पॉलिसी आपको लगानी है। और लास्ट है वी कैनॉट एडिट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन वंस क्रिएटेड। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी मैंने कवर किया है लास्ट लेक्चर में। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन आपका एक बार बन गया तो उसको आप एडिट नहीं कर सकते हो, सिर्फ डिलीट हो सकता है एंड कॉपी हो सकता है। और AWS EC2 सर्विसेज सेंड्स EC2 मैट्रिक्स टू क्लाउड वॉच अबाउट दी ऑटो स्केलिंग इंस्टेंसेस। तो एक क्लाउड वॉच करके भी एक सर्विस होती है अमेजन में, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मॉनिटरिंग टूल दैट यू आर यूजिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और ठीक है, तो आप बोल सकते हो उस समय कि यस। जैसे आप लोग को याद होगा एक पर्टिकुलर टॉपिक आप लोग को पढ़ाया गया था पहले, स्प्लंक, ठीक है, तो स्प्लंक इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ मॉनिटरिंग टूल। हालांकि आप लोग उसका या यूज़ अलग तरीके से किए होगे, लेकिन इन अ ग्लोबल वर्ल्ड और इन अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी फील्ड हम स्प्लंक का यूज़ करते हैं एज अ मॉनिटरिंग टूल। स्प्लंक हो गया, जेनोस हो गया, ओके, एंड नेजियोस हो गया, ये कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि मॉनिटरिंग टूल है। सिमिलरली अमेजन लाइक इसने टेक्नोलॉजी में जब कदम रखना तो इसने सोचा कि हम सारी सर्विस प्रोवाइड करेंगे एक आईटी कंपनी को, या सामने वाला जो भी टेक्निकल पर्सन है उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने एक सर्विस भी लॉन्च की थी जिसका नाम है क्लाउड वॉच। ओके, क्लाउड वॉच का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, व्हाट इज़ क्लाउड वॉच। अमेजन क्लाउड वॉच इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ अमेजन वेब सर्विसेज दैट प्रोवाइड्स मॉनिटरिंग फॉर मॉनिटरिंग, ठीक है, देखो ये टर्म देखो, मॉनिटरिंग आ रहा है ना, तो ये टर्म है मॉनिटरिंग, मीन्स ये मॉनिटर करेगा AWS रिसोर्सेज एंड कस्टमर एप्लीकेशंस रनिंग ऑन AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। क्लाउड वॉच enables real-time monitoring of AWS resources such as Amazon Elastic Compute, ठीक है, EC2 instances, Amazon EBS volumes, Elastic Load Balancing, blah blah, ठीक है। अब हम थोड़ा सा, एक सेकंड म्यूट कर देता हूँ मैं। देखो क्लाउड वॉच क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। क्लाउड
ये आप लोग भी देखना इसको, ठीक है। क्लाउड वॉच सर्च करो। यहाँ पे आपको सारे अलार्म्स सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है, ऑल अलार्म्स या इन अलार्म्स, ठीक है। तो जैसे कि कोई अलार्म आ गया मींस कि आपका सीपीयू हाई यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक अलार्म सेट कर रखा है कि भाई जब मेरा सीपीयू 75% हुआ होगा तो तुरंत अलार्म जनरेट हो जाए, ठीक है। मैंने कर रखा है कि AWS बिल अलार्म, ठीक है। तो मैंने बोल रखा है भाई कि कितना अमाउंट होना चाहिए, कितना अमाउंट नहीं होना चाहिए, और मेरे पास अलार्म उस हिसाब से आना चाहिए। तो मैंने ये बना रखा है। ऐसे ही सिमिलरली इसी तरीके से कंपनीज क्या करती हैं, वो अपना अलार्म लगाती हैं कि 75% से ज़्यादा अगर मेरा सीपीयू होगा तुरंत एक अलार्म मेरे मेल पे भेज दो आप। तुरंत जैसे ही सीपीयू वो होगा तुरंत मेरे पास एक मेल आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो दैट इज़ क्लाउड वॉच। और इसमें बेसिक मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। व्हेन यू जब आप क्लाउड वॉच फ्री होगा आपके लिए, आपका जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करोगे, जब आप कंसोल से बनाओगे, ठीक है। और चार्जेबल होगा अगर आप CLI के थ्रू बनाओगे। तो अलार्म में आपको हर 5 मिनट पे ये आपके सर्वर्स को चेक करता रहेगा कि हाँ भाई कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई है, या उसको टेस्ट करता रहेगा क्या उसमें क्या आपका कंडीशन है सर्वर की। और CLI के थ्रू अगर आप क्रिएट करोगे तो हर 1 मिनट में आपको वो चेक करेगा, ठीक है, डिटेल चेक करेगा कि सर्वर की स्टेटस क्या है। बट ये चार्जेबल होगा। अब एक टॉपिक दूसरा आता है, वो भी जानना ज़रूरी है आपका, दैट इज़ स्टैंड बाई स्टेट। व्हाट इज़ स्टैंड बाई स्टेट इन ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब स्टैंड बाई स्टेट पहले इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन यू हैव अ फ्यू इंस्टेंसेस इन ऑटो स्केलिंग ग्रुप on which you need to update something like like instance type change which can't be done when EC2 is on, we must stop them to perform। ओके, तो स्टैंड बाई स्टेट क्या होता है, जैसे एक कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास ये EC2 इंस्टेंस है, और ये रनिंग स्टेट में है, ठीक है। और मुझे एक कंडीशन आ गई कि मुझे इस पे मुझे इसका इंस्टेंस टाइप चेंज करना है, ठीक है, इसको T2 से कुछ और चेंज करना है। अगर ये स्टार्ट स्टेट में रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो इंस्टेंस टाइप चेंज हो जाएगा। कोई बता सकता है। ये सर्वर मेरा स्टार्ट स्टार्ट है, ठीक है, ऑन में है, और मुझे अगर इसका इंस्टेंस टाइप चेंज करना है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर नो सकता, सर। ठीक है। सर्वर को स्टॉप स्टेट में रहना चाहिए। देखो ये ग्रेड आउट है, देखो ये भी आपके पास आएगा, एक टिकट आएगी कि एप्लीकेशन टीम बोलेगा कि प्लीज़ चेंज द इंस्टेंस टाइप फ्रॉम T2 माइक्रो टू, ठीक है, T2 मीडियम, या फिर जो भी कंडीशन रहेगी उनकी उस हिसाब से। तो यूजुअली हम कैसे करते हैं इसको, इंस्टेंस सेटिंग में आते हैं और चेंज इंस्टेंस टाइप में जाते हैं। बट ये तो ग्रेड आउट आ रहा है। क्यों ग्रेड आउट आ रहा है? क्योंकि आपका सर्वर स्टार्ट है, ये ऑन है आपका सर्वर, ठीक है। अगर ये सर्वर हमारा स्टॉप्ड स्टेट में रहेगा तो ही हम इसको कर सकते हैं। मेरे में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये मेरा स्पॉट इंस्टेंस है। स्पॉट इंस्टेंस में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर ये मेरा स्पॉट इंस्टेंस नहीं होगा तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा चेंज इंस्टेंस टाइप, और आप उसको फिर चेंज कर सकते हो, ओके। तो अगर आप ये सर्वर स्टॉप कर देते हो, ठीक है, और ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप का पार्ट है, तो जैसे ही स्टॉप होगा तुरंत नया सर्वर क्रिएट हो जाएगा ना, क्योंकि ऑटो स्केलिंग का तो काम ही यही है। वो जैसे देखेगा कि सर्वर अगर कौन कौन से केस में नया सर्वर हमारा क्रिएट होगा, सर्वर टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है, या स्टेटस चेक फेल हो गया, तो उस केस में तो हमारा नया सर्वर क्रिएट हो जाएगा ना। लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको सर्वर का इंस्टेंस टाइप चेंज करना है, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है, तो उस केस में हमारे पास
एक ऑप्शन अवेलेबल करा देते हैं अमेजन, दैट इज स्टैंड बाय स्टेट। ओके, और ये रिक्वायरमेंट क्यों है, स्टैंड बाय क्यों करना है? ठीक है, या तो हमें इंस्टेंस टाइप चेंज करना है, या तो हमको सर्वर को कुछ अपडेट करना है उसमें। ठीक है, कुछ देर के लिए मुझे उससे लोड हटाना है, मींस जैसे होता नहीं कि आप काम कर रहे हो, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए आप थक गए हो, ठीक है, और थक गए तो, या फिर खाने के लिए आपने छुट्टी ले ली, आपको खाना खाना है, तो आप खाते समय थोड़ा ना काम करोगे, उस समय तो आप खाना ही खा रहे हो ना। और उस समय मान लो आप 3 लोग काम कर रहे हो, ठीक है, 3 लोगों में से एक लोग कोई खाना खाने बैठ गया, तो काम कौन करेगा? बाकी 2 लोग करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप हमेशा के लिए खाना ही खा रहे हो, सिर्फ आप आधे 1 घंटे के लिए खाना खाओगे। जैसे ही खाना खा लोगे वापस आप काम करने लगोगे। ठीक है, जैसे आप अभी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, लंच ब्रेक के टाइम पे आप काम थोड़ा ना करते हो, लंच ब्रेक पे टाइम पे आप कैफेटेरिया में रहते हो, वहाँ पे खाना खाते हो। ठीक है, तो वो स्टैंड बाय स्टेट हो गया आपका। अब हम देखते हैं स्टैंड बाय स्टेट हम कब कब कर सकते, क्या क्या कंडीशन में हम कर सकते हैं। यू कैन मैनुअली मूव एन इंस्टेंस फ्रॉम ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड पुट इट इन अ स्टैंड बाय स्टेट। ठीक है, तो मैनुअली हमें उसको मूव करना पड़ेगा फ्रॉम ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ये हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप का है ये, ठीक है, और ये हमारा सर्वर है। इसको हम मैनुअली स्टैंड बाय स्टेट में कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम स्टैंड बाय स्टेट में मैनुअली कर सकते हैं मूव। इंस्टेंस इन स्टैंड बाय स्टेट आर स्टिल मैनेज्ड बाय ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप से बाहर हो जाएगा, नहीं, वो रहेगा उसके अंदर, बट उसको काम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप लंच का टाइम है, आप कंपनी के अंदर ही रहोगे। ठीक है, कंपनी के बाहर नहीं कर दिया जाएगा कि भाई आप खाना खा रहे हो तो हम भाई उस समय का पैसा नहीं देंगे, या उस समय आप कंपनी में नहीं रह सकते। कैफेटेरिया में ही रह के खाना खाओगे, लेकिन आप रहोगे कंपनी में ही। इंस्टेंसेस इन स्टैंड बाय स्टेट आर चार्ज एज नॉर्मल इन सर्विसेज इंस्टेंस। तो ऐसा नहीं है कि वो उस समय आपको उस पर चार्ज नहीं लगेगा, चार्ज वगैरह लगेगा, बहुत कम चार्ज रहता है। ठीक है, एंड दे डू नॉट काउंट टूवर्ड्स अवेलेबल EC2 इंस्टेंस फॉर वर्कलोड ऐप यूज़। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया था कि अभी मान लो आप खाना खा रहे हो, ठीक है, खाना खाते समय आपसे काम नहीं कराया जाएगा, उस समय आपसे कोई भी काम कंपनी नहीं कराएगी, उस समय आप फ्री हो, उस समय आधे 1 घंटे के लिए आप खाना ही खा रहे हो। तो सिमिलरली जब आपका सर्वर स्टैंड बाय स्टेट में है, तो कोई ट्रैफिक, नो ट्रैफिक विल बी सेंड टू इंस्टेंस एंड स्टिल इट विल बी पार्ट ऑफ ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ओनली वर्कलोड विल बी स्किप्ड। ठीक है, सिर्फ हमें आधे 1 घंटे के लिए ही रिक्वायरमेंट है, तो उतनी देर के लिए उस पर कोई वर्कलोड नहीं आएगा। आप जब तक खाना खा रहे हो, आप तब तक आपसे कोई काम नहीं कराया जा रहा है। ऑटो स्केलिंग डज नॉट परफॉर्म हेल्थ चेक्स टू इंस्टेंसेज इन स्टैंड बाई स्टेट। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप खाना खा रहे हो तो आपसे कोई आपको बार बार पुश नहीं करेगा कि भाई खाना खाते समय भी आपको काम करना है, या आपका उस समय चेक नहीं होगा कि भाई हाँ ये कितना थका है कि नहीं थका, क्योंकि ऑलरेडी आप काम कर रहे हो, वो सॉरी आप आराम कर रहे हो। तो ऑटो स्केलिंग डज नॉट परफॉर्म हेल्थ चेक्स ऑन द स्टैंड बाई इंस्टेंसेस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऑटो स्केलिंग पॉलिसीज देख लेते हैं। ठीक है, 2 तरीके की पॉलिसीज होती है, एक होती है मैनुअल पॉलिसी। ठीक है, यू सेट मैक्सिमम एंड मिनिमम इंस्टेंसेस इन दिस। मैनुअल में मैनुअली आपको सेट करना है वहाँ पे पॉलिसी में कि भाई हमारा मिनिमम 10 सर्वर हमारा हमेशा रहना चाहिए, और मैक्सिमम 100 सर्वर रहने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और दूसरी पॉलिसी आती है डायनेमिक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑटो। ठीक है, ऑटो हमारी यहाँ पे वो सर्वर क्रिएट होंगे, और ऑटो हमारा सर्वर डिक्रीज़ होंगे। डायनेमिक में देखते हैं, मैनुअल तो हम मैनुअल ही है, ठीक है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। डायनेमिक में करते हैं, सबसे पहले इसमें आता है टारगेट ट्रैकिंग। मीन्स इन दिस पॉलिसी यू सेट फॉर योर EC2 CPU लोड। ठीक है, आपके CPU पे लोड आप सेट कर देते हो कि भाई 70% लोड हमारा रहेगा इस पर्टिकुलर पॉलिसी में। ठीक है, एंड इफ़ यू हैव 4 इंस्टेंस, पॉलिसी विल मेक श्योर ऑल इंस्टेंस हैज़ लोड ऑफ 70%। अगर आपके पास 70 क्या बोलते हैं 3 सर्वर हैं, ठीक है, आपके पास 3 सर्वर हैं, ठीक है, तो ऑटो ये जो पॉलिसी आपकी लगी है ना, ये मेक श्योर करेगा सब पे 70% ही वर्कलोड है, उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है, 70% मेक श्योर करेगा। इसकी पिक्चर नहीं बनाई मैंने, ओके, ठीक है।
If you have 4 instance, policy will make sure all instance has load of 70%. If load decreases to 50%, then one server will be deleted to match 3 servers load to 70%. And if load increases 80%, new server will be created. अब इसमें सीधा फंडा ये है कि इस पॉलिसी का काम क्या है, सब पे लोड 70% रखना है। अगर 60% आया तो मेक ये कैलकुलेट करेगा कि अगर मैं इस सर्वर को डिलीट कर दूं तो क्या सब पे वापस से 70% लोड हो जाएगा। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मैथमेटिकली इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि 60%, 6 3 18, ठीक है, 60 60 60, अगर एक को डिलीट कर देंगे तो लोड हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर 30 हो गया तो 30 30 60, तो 30% अगर लोड आ गया तो उस केस में ये सर्वर डिलीट हो सकता है। ठीक है, उस केस में अगर सर्वर डिलीट कर देंगे, ठीक है, और हमारा 30 30 है तो 90, टोटल 90% हुआ सीपीयू हमारा, 30 30 30। ठीक है, 90 को दो में अगर ये डिलीट कर देंगे तो 90% को दो में डिवाइड करोगे तो 45 आएगा। 45% यहाँ पे आपका सीपीयू यूटिलाइज हो जाएगा, 45% यहाँ पे। तो ये काम कौन करेगा, आपका टारगेट ट्रैकिंग ही करेगा। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपने लगा दिया और आप आराम से चिल करके बैठ गए। दूसरा आता है सिंपल स्केलिंग पॉलिसी। ठीक है, इसमें यू सेट पॉलिसी इफ़ योर इंस्टेंस सीपीयू रीचेस 75%। आपने बोल दिया कि भाई 75% अगर मेरा सीपीयू हुआ तो 4 नए सर्वर आप क्रिएट कर देना। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत भी है कि 75% पे आपका नया सर्वर, 4 नए सर्वर क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन क्या उस समय सही में 4 सर्वर की ज़रूरत थी? हो सकता है वो कुछ समय के लिए यूज़र्स ने स्पाइक किया हो, आपके वेबसाइट पे ज़्यादा एक्सेस किया हो और 2 सर्वर से काम हो जाता आपका, लेकिन फिर भी आपको 4 सर्वर की कॉस्टिंग देनी पड़ेगी। तो ये सिंपल स्केलिंग पॉलिसी है। इसके ये ड्रॉबैक है कि आपको यहाँ पे हार्ड कोड करना पड़ता है कि कितने सर्वर आपको चाहिए। और सिंपल स्केलिंग पॉलिसी में कूल डाउन पीरियड होता है। कूल डाउन पीरियड मीन्स वंस इंस्टेंस आर क्रिएटेड, ठीक है, विद इन अ सेकेंड योर 6 सर्वर्स अगेन विचेस टू 75%। ठीक है, मान लो 75% पे आपका नया 4 सर्वर क्रिएट हुआ, ओके, तो पॉलिसी आपकी है 75% की, और 2 सेकंड या 5 सेकंड के बाद आपका सीपीयू इन चारों सर्वर पे भी 75% हो गया, तो फिर नए 4 सर्वर क्रिएट हो जाएंगे। तो ये लूप हो जाएगा भाई, सर्वर पे सर्वर आपका क्रिएट होता रहेगा। ठीक है, तो अमेज़न थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाता है खुद से अपना। वो क्या कहता है कि जब ये 4 नए सर्वर क्रिएट होंगे उसके बाद 5 सेकंड या तुरंत ना, अगर सीपीयू 75% का लोड हो गया सारे सर्वर पे, तो ये 5 मिनट, कितने देर तक वेट करेगा, कूल डाउन पीरियड मतलब 5 मिनट तक ये वेट करेगा। ठीक है, इट विल वेट फॉर 5 मिनट, देन इट विल क्रिएट अनदर 4 इंस्टेंस। अगर 5 मिनट तक 75% सी पी यूटिलाइजेशन रहा सारे सर्वर पे, जो इसने नए बनाए हैं उस पर भी और पुराने सर्वर हैं उस पर भी, तो फिर उसके बाद ही नए सर्वर क्रिएट होंगे। और कभी कभी होता है ये, ठीक है, तो 5 मिनट बाद हो सकता है आपका सीपीयू लोड कम हो जाए तो आप सर्वर क्रिएट नहीं होगा। तो कूल डाउन पीरियड यू शुड नो, कूल डाउन पीरियड होता क्या है। तीसरा आता है स्टेप स्केलिंग पॉलिसी। ठीक है, डायनेमिक में तीसरा आता है स्टेप स्केलिंग पॉलिसी। इसमें आप स्टेप्स डिफाइन कर देते हो। इन योर ASG यू गेट द ऑप्शन फॉर ऐड स्टेप्स। यू सेट स्टेप्स फॉर स्केल आउट, मीन्स जब आपको सब इंस्टेंस बढ़ाने हैं तो आप CPU फिक्स कर देते हो। अगर 50 से 60% मेरा CPU है तो एक इंस्टेंस क्रिएट कर देना, 60 से 70 है तो 2 इंस्टेंस क्रिएट कर देना, 70 to 80% है तो 3 इंस्टेंस क्रिएट कर देना। और स्केल इन मतलब कि सर्वर आपको कब डिलीट करना है। अगर मेरा CPU 40 to 50% है, 1 इंस्टेंस कैन बी रिमूव्ड। 30 to 40% है, 2 इंस्टेंस कैन बी रिमूव्ड। लेकिन यहाँ पे भी मिनिमम आपने लगा रखा है कि उससे कम नहीं होगा। ठीक है, ये स्केलिंग पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं तो आप सोच रहे हो कि भाई 30 से 40% हो गया तो भाई सारे सर्वर ही मेरे डिलीट हो जाएंगे। नहीं, मिनिमम आपने अगर 5 लगा रखा है तो 5 से कम नहीं होगा। ठीक है, और जो सर्वर आपके बढ़ेंगे सिर्फ उसको डिलीट करने की बात हो रही है यहाँ पे। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन स्केलिंग पॉलिसीज। ठीक है, ये इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से ये है। व्हाट इज स्केलिंग पॉलिसी?
ठीक है, ये हमने पहले ही कवर किया था। डिफाइन हाउ मच यू वांट टू स्केल बेस्ड ऑन द डिफाइंड कंडीशन। ऑटो स्केलिंग ग्रुप uses alarms and policies to determine scaling। ठीक है, यू गेट नोटिफिकेशन थ्रू एसएनएस, ईमेल थ्रू क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग टूल। ठीक है, क्लाउड वॉच और एसएनएस दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको। ठीक है, क्लाउड वॉच में और मेरा क्लाउड वॉच में मेरे पास अलार्म आएगा। ठीक है, ये मेरा जो क्लाउड वॉच है इसको मैंने बिलिंग के साथ अटैच कर दिया है। क्या अटैच किया है, देखो यहाँ पे एक सर्विस आपका लिखा हुआ है, कौन सी सर्विस का मैंने इसको अटैच किया है, बिलिंग के साथ। ठीक है, बिलिंग डैशबोर्ड है ये, और इसमें मैंने पूरा अलार्म लगा रखा है कि भाई मैं आपको बिलिंग वाला दिखा देता हूँ। जैसे अभी का ये 15 दिन का मेरा जो यूजेज है वो $5 का है, तो मैंने इस पे अलार्म लगा रखा है कि अगर एक महीने में $10 से ज़्यादा अगर मेरा होता है, ठीक है, तो मेरे पास एक ईमेल आ जानी चाहिए। तो अभी मेरे पास कोई ईमेल नहीं आई है, क्योंकि मैंने अलार्म जो लगा रखा है वो $10 का ही लगा रखा है। ठीक है, तो इस अलार्म ये अलार्म कहाँ से जाके कनेक्ट हो रहा है, बिलिंग से जाके कनेक्ट हो रहा है, इस सर्विस से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही इसके पास इसने देखा कि भाई ये अलार्म आ गया, मतलब कि मेरा यूजेज $10 से ज़्यादा हो गया, तुरंत ये क्या बोलते हैं, क्लाउड वॉच इससे कनेक्टेड है। ठीक है, क्लाउड वॉच और बिलिंग दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और तुरंत ये उससे हमेशा सिंक करता रहता है, 5 मिनट पे देखता रहता है कि भाई $10 तो नहीं हो गया। फिर 5 मिनट बाद फिर देखेगा $10 तो नहीं हो गया, और जैसे ही $10 होगा ये तुरंत हमारे पास, तुरंत ये किससे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है हमारा एसएनएस से, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज, ईमेल एप्लीकेशन से। ठीक है, ये हमारे मैंने यहाँ पे एक टॉपिक कनेक्ट कर रखा है, देखो ये क्लाउड वॉच के साथ ये कनेक्ट है, क्लाउड वॉच बिलिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, बिलिंग क्लाउड वॉच से कनेक्टेड है, और हमारा जो एसएनएस है वो क्लाउड वॉच से कनेक्टेड है। तो मैंने यहाँ पे ईमेल लगा रखा है कि जैसे ही मेरा ये क्या बोलते हैं वहाँ पे अलार्म आए क्लाउड वॉच पे, तुरंत मुझे भाई एक आप ईमेल कर देना। ठीक है, और ईमेल में जो भी है मैंने सब वहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, सब ये मैंने पूरा बता रखा है कि भाई ये हमारा क्लाउड वॉच के साथ है। ओके, यस अनूप भाई, यू हैव सम क्वेश्चन। तो ये जो एसएनएस पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज है वो काम कैसे करता है? एसएमटीपी बेस्ड काम करता है या फिर कुछ एजेंट काम करता है? मतलब कैसे नहीं मेल नहीं, आता है हमारे पास? ये एस एम टी पी बेस्ड ही है। ठीक है, आप ओके। थर्ड पार्टी का भी यूज़ कर सकते हो, लाइक जेनकिन्स एंड ऑल। मैंने हम्म। मैंने जो ये मेल मेरे पास आया है ये जेनकिन्स का है। ठीक है, तो अच्छा वहाँ पे अच्छा। मैंने जेनकिन्स के थ्रू इसको कॉन्फ़िगर कर रखा है। लेकिन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप इनबिल्ट आप इस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप टॉपिक क्रिएट करो, और वहाँ से भी आपको अलार्म मिलेगा। ठीक है, आप एक्सेस पॉलिसी वगैरह ये मैं अब कराऊंगा, एक छोटा सा लैब इसका मैं कराऊंगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे डिलीवरी पॉलिसी वगैरह और स्टेटस वगैरह सब कुछ आप करोगे यहाँ पे। ठीक है, फाइन। तो इसमें इसमें मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि ये अलग ही टॉपिक हो जाएगा। ओके, तो ये है, ये कनेक्टेड है। अब जैसे मेरे पास मेरा ये हाई $10 हो गया, तुरंत ये मुझे एक ईमेल कर देगा मेरी पर्सनल मेल आईडी पे कि भाई आपके पास मेल आ गई है। ठीक है, आपका वहाँ पे यूज़र ज़्यादा हो गया, जाओ आप चेक करो। ठीक है, मैं आप सबको सजेशन दूंगा कि आप लोग भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को क्रिएट करो। ये क्या बोलते हैं, आपका बिलिंग से रिलेटेड है। अगर आप $50 का सेट कर लो, मान लो कभी आपका अकाउंट वगैरह हैक हो गया, क्योंकि अमेजन के अकाउंट 90% हैक हो जाते हैं अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रखा है। ठीक है, तो इसको आप लगा सकते हो, अच्छी चीज़ है। अब फॉर सिंपल और स्टेप स्केलिंग, स्केलिंग एडजस्टमेंट कांट चेंज द कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप। ठीक है, above द मैक्स ग्रुप साइज और बिलो द मिनिमम ग्रुप साइज। सिंपल और स्टेप स्केलिंग में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, यू गेट द नोटिफिकेशन, ओके ये हो ही गया। प्रिडिक्टिव और शेड्यूल और साइकिल स्केलिंग। ठीक है, इट लुक्स, ये क्या होती है, प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्ट करता है आपका। ठीक है, इट लुक्स एट द हिस्टोरिक पैटर्न एंड फोरकास्ट them into the future to schedule change in the number of EC2 instances. It uses machine learning model to forecast daily and weekly. Example, you have a sale on a Sunday.
इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं सेल नहीं लूँगा, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं लूँगा इसका आईआरसीटीसी को। क्योंकि उनके पास जो ट्रैफिक ट्रैफिक आता है ना, दिन भर खाली रहते हैं वो, उनके पास कोई ट्रैफिक नहीं आता है। भीड़ आती है उनके पास सुबह 10 बजे, ठीक है, जैसे ही 10 बजता है तुरंत कम से कम लाखों यूज़र्स उनके सर्वर पे जाते हैं टिकट बुक करने के लिए तत्काल। तो उसमें ये मैं बोलूँगा कि हाँ, प्रिडिक्टिव एंड शेड्यूल या साइक्लिक स्केलिंग का यूज़ होता है। ये भी एक स्केलिंग पॉलिसी है जो ज़्यादा यूज़ मतलब मैंने ज़्यादा ब्रीफ नहीं किया क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। तो उस केस में हम कर सकते हैं ये टारगेट या शेड्यूल या प्रिडिक्टिव। तो जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ये देखेगा कि भाई डेली इनके पास ना 10 बजे आईआरसीटीसी के पास स्पाइक होता है यूज़र्स का। तो उस समय ये सर्वर क्रिएट कर देगा तुरंत कि भाई लो भाई 10 सर्वर मैंने खड़े कर दिया, अब चलो कितने भी यूज़र आ रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, उन तब भी उनका सर्वर हैंग हो जाता है कुछ सेकंड के लिए। लॉगिन ही नहीं हाँ। होता कई बार। हाँ, लॉगिन ही नहीं होता है। और उसके बाद है टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी, ये भी कवर किया है। इंक्रीज और डिक्रीज द करंट कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप बेस ऑन द टारगेट वैल्यू फॉर अ स्पेसिफिक मैट्रिक। दिस इज लाइक द वे दैट योर एसी मेंटेन्स योर रूम टेम्परेचर। टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी मतलब कि आपका कमरे में जितनी गर्मी रहेगी आपका टेम्परेचर उतना लो हो जाएगा, मीन्स आपने ऑटो पे लगा रखा है। तो टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी भी आपका वैसे ही होती है, वहाँ पे ऑटो आपका है, ठीक है। जैसे ही आपने सेट कर रखा है कि भाई मेरे कमरे का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री रहना चाहिए। तो जैसे ही आपका 20 डिग्री रहेगा तुरंत कंप्रेसर आपका बंद हो जाएगा, और जैसे ही आपका 20 से 21 या 22 डिग्री टेम्परेचर हुआ तुरंत आपका कंप्रेसर चालू हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करता है ये। तो दैट इज़ कॉल्ड टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी। इसके बाद आता है स्टेप स्केलिंग, वो भी मैंने अभी कवर किया है ऊपर। Increase or decrease the current capacity of the group based on a set of scaling adjustment known as step scale adjustment that vary based on the size of the alarm breach। आपने ऑलरेडी वहाँ पे स्टेप शेयर कर दिए हैं कि भाई हाँ, कैसे कैसे आपका होना चाहिए, ठीक है, कि इतने से इतने, इतने पे इतने, इतने पे इतने, ठीक है। अब स्टेप स्केलिंग में डज नॉट सपोर्ट वेट फॉर अ कूल डाउन पीरियड, वेदर इट हैज़ वार्म अप, ठीक है, इट हैज़ अ वार्म अप पीरियड इज देयर। तो स्टेप स्केलिंग में आपका कूल डाउन पीरियड नहीं होता है। कूल डाउन पीरियड मीन्स वही 5 मिनट तक आपका वेट नहीं करेगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे होता है वार्म अप पीरियड। वार्म अप पीरियड क्या होता है? स्टेप स्केलिंग वार्म अप पीरियड भी आगे देख लेते हैं मैंने। ओके, द टाइम स्टेप स्केलिंग सपोर्ट्स वार्म अप पीरियड, ठीक है। वार्म अप पीरियड क्या होता है? द टाइम इन विच ईसी टू इंस्टेंस इज रेडी एंड वंस इट्स फुली रेडी, ठीक है, स्टार्ट सेंडिंग द मैट्रिक एंड द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू इट। मीन्स आप ऑफिस गए, ठीक है, आपने मेन गेट से एंट्री कर ली, आपने आप अपने ओडीसी में आपने पंच किया कार्ड और बैग लेके आप घुस गए अंदर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे वार्म अप पीरियड। आप अपने सीट पे बैठ गए, सीट पे बैठने के बाद अपना कुछ है ना डेली काम आपके हैं जो करोगे, तभी आप के ऊपर वर्क आपके आपके नाम पे इंसिडेंट तभी लगाया जाएगा जब आप लैपटॉप ओपन करोगे, पावर ऑन करोगे, ठीक है, अपने आईपी कम्युनिकेटर पे लॉगिन करोगे, मेक श्योर करोगे आप टीम्स आपका लॉगिन है, आउटलुक आपका चल रहा है, सारे एप्लीकेशन आपके चल गए हैं। तो ये आपका वार्म अप पीरियड हो गया। और आपके पास लोड कब आएगा? जैसे ही आप लॉग्ड इन हो जाओगे। आपकी शिफ्ट टाइमिंग 2:30 बजे से है, ठीक है, 2:30 बजे जैसे आपने लॉग्ड इन वगैरह हो गए, आप एकदम रिलैक्स होकर बैठ गए, हाँ भाई अब मैं काम करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद आपके ऊपर वर्कलोड दिया जाएगा। तो वैसे ही वार्म अप पीरियड उसको ही बोलते हैं। सिमिलरली हमारे यहाँ पे जब ईसी टू इंस्टेंस आप ऑन करते हो, ठीक है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है ना लोड होने में। जो आप उसके डेटा हैं, फाइल्स हैं, वो सब लोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो उसको बोलते हैं वार्म अप टाइम, वार्म अप पीरियड, ठीक है। सिंपल स्केलिंग पॉलिसी, सिंगल एडजस्टमेंट अप और डाउन इन रिस्पॉन्स टू एन अलार्म, कूल डाउन पीरियड इज 5 मिनट्स। सिंपल स्केलिंग ये था आपका, ठीक है। तो इसमें आपने सेट कर रखा है कि भाई 75% और 4 सर्वर हमारे खड़े हो जाएं अगर 75% से ज़्यादा हो गया। सबसे बेटर ऑप्शन यही है, मुझे लग रहा है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्या बोलते हैं, मतलब मीन्स आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। लाइक कुछ लोग तो कहते हैं भाई टारगेट ट्रैकिंग ज़्यादा सही है, ठीक है। हम्म, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई मैं टारगेट ट्रैकिंग नहीं करूँगा क्योंकि उसमें मेरे पास कंट्रोल ही नहीं रहेगा कि कितने सर्वर मुझे तो करने हैं, ठीक है।
तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई सिंपल स्केलिंग पॉलिसी बेस्ट है, क्योंकि आप इसमें उनको बता दिया है कि भाई इतने सर्वर ही मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अब भाई आपकी छोटी कंपनी है, अचानक एक दिन भाई आपके पे इतना लोड आ गया कि भाई उसने 100 सर्वर खड़े कर दिए, और 100 सर्वर आपके अगर 24 घंटे चल गए ना, तो बिल आपका बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो आ जाएंगे इसलिए, नुकसान। हाँ वही तो, जितना प्रॉफिट नहीं हुआ उससे ज़्यादा आपका नुकसान हो गया। तो कुछ लोगों के लिए सिंपल स्केलिंग पॉलिसी सही है, और कुछ लोग अपना स्टेप स्केलिंग पॉलिसी यूज़ करते हैं। Right. ठीक है, एक है शेड्यूल स्केलिंग। ठीक है, शेड्यूल स्केलिंग एक होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये uses for predictive load change. You need to configure schedule action for a scale out at a specific date. अब देखो, अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे कि भाई फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज की से वो आई है ना, तो आई एम 100% श्योर कि वहाँ पे शेड्यूल स्केलिंग ही यूज़ हुई है। ठीक है, शेड्यूल स्केलिंग यूज़ हुई है मींस कि उन्होंने जैसे 8 अक्टूबर से उन्होंने सेल को लॉन्च किया है, तो उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया है कि भाई हमारा जो सेल लॉन्च है वो 8 बजे रात में 12 बजे से है। तो उन्होंने वहाँ पे सेट कर रखा है कि भाई 8 तारीख को और फल 12 बजे से हमारे पे शेड्यूल स्केलिंग अप्लाई हो जानी चाहिए। ठीक है, अ शेड्यूल एक्शन मस्ट हैव अ यूनिक डेट एंड टाइम, यू कैनॉट कॉन्फ़िग टू शेड्यूल एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम। तो इन्होंने शेड्यूल स्केलिंग में क्या कर दिया है कि भाई हमारा 8 वो रात में 12 बजे हमारे इतने सर्वर रहने चाहिए, और जैसे जैसे लोड इंक्रीज़ होगा, ठीक है, उस समय हमारे इतने सर्वर क्रिएट होते जाएं। वो सब अंदर आपको ऑप्शन सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, बस इसमें यह है कि आप इसमें डेट और टाइम दोनों आपको पता रहता है। ठीक है, जैसे आपको आईआरसीटीसी का पता है कि भाई सुबह 10 बजे मेरे सर्वर पे स्पाइक होगा, लोड बढ़ेगा, तो यहाँ पे भी आप शेड्यूल स्किलिंग यूज़ कर सकते हो। अमेज़न को पता है कि भाई हमने ये दिवाली की सेल लॉन्च कर रहे हैं, तो 22 तारीख से लेके दिवाली तक मेरे पे कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा लोड रहेगा। तो उन्होंने भी शेड्यूल कर दिया कि भाई इस डेट से, मीन्स आपको पता है कि आपके पास लोड कब आएगा। ठीक है, जैसे लंच टाइम में पता है कि भाई कैफेटेरिया में भीड़ रहेगी रहेगी, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे शेड्यूल स्केलिंग होती है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्या मतलब, बाकी तो मैंने कवर करा लिया। कैन यू मर्ज ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स? यस। हाउ कैन यू मर्ज ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स? ये भी मैंने बता दिया ऊपर। व्हाट इज टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसीज? ठीक है, आपको स्केलिंग पॉलिसी सारे कवर करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको पता रहना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको इसी लैंग्वेज में बताना है। ठीक है, आप अपना भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको टेक्निकल टर्म्स यूज़ करने हैं। अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज स्टेप स्केलिंग पॉलिसी, यू शुड से इन अ एग्जाम्पल वे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक कि आप वी हैव फ्यू इंस्टेंसेज एंड वी सेट अप द पॉलिसी लाइक 50 to 60% वन इंस्टेंस विल बी क्रिएटेड। तो अगर आप मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अमेज़न ने जो ये लैंग्वेज दे दी है वही लैंग्वेज आप बताओगे इंटरव्यू को। आप अपनी लैंग्वेज में ही बता सकते हो, लेकिन एक इन अ गुड मैनर, इन अ गुड वे। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स उसमें रहने चाहिए। ठीक है, लाइक EC2 इंस्टेंस, आप सर्वर उसको नहीं बोल सकते हो, ठीक है, नया सर्वर क्रिएट हो जाएगा, नहीं। आप उसको बोल सकते हो EC2 इंस्टेंसेस विल बी क्रिएटेड, या नोड्स विल बी क्रिएटेड। ठीक है, ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरीके से आप कुछ कर सकते हो। तो यही था हमारा ऑटो स्केलिंग। ठीक है, सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। तो कल से हम इसका लैब स्टार्ट करेंगे, एंड आई थिंक वन लैब विल बी इनफ। उसके बाद हम लोड बैलेंसर पे आएंगे। कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो यू में प्रोसीड, यू में आस्क। आई एम गुड। सर, ये क्लाउड वॉच हम किसी भी सर्विस पे अप्लाई कर सकते हैं? क्लाउड वॉच, हाँ, कुछ मतलब सारी सर्विसेज पे नहीं, लेकिन हाँ 90% सर्विसेज पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा एक दिन का सेशन रखेंगे, लाइक SNS, क्लाउड वॉच एंड क्लाउड ट्रेल। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो जिनके बारे में आपको पता रहना ज़रूरी है। तो ये सब हम आगे कवर करेंगे। और क्लाउड वॉच अच्छा होता है, मतलब मीन्स कि ये ना जब आप कंपनी में काम करोगे ना, तो वहाँ पे क्लाउड वॉच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अलार्म्स आते हैं, लाइक सर्वर आपका फेल है, या फिर एप्लीकेशन कोई डाउन है। ठीक है, यहाँ पे कई सारी सर्विसेज यहाँ पे आप वो उसके साथ अटैच कर सकते हो। ठीक है,
आप क्यूबरनेटीज जी को सर। अटैच किसके साथ कर सकते हो, आरडीएस को अटैच कर सकते हो, और डॉकर इमेजेस, है ना। तो कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जिनको आप क्लाउड वॉच के साथ यूज़ कर सकते हैं। ओके। और कोई क्वेश्चन? नो सर।